चलो देखो आगे यहाँ पे 9.47 क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 कल बोल रहे। चलो देखो एडी क्या है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है। 7 मीटर है। और क्या था दूसरा, केबल टावर BC। अब यहाँ से एंगल डी से बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था? 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर न बनता है। अब एंगल डी से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इसकी केबल टावर की हाइट हम क्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक h। ये h मीटर है, ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये वाली BE। और h में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा EC, यही ना। लिखते हैं लेट AD इज इक्वल टू 7 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग और BC इज इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ केबल टावर। ठीक है। एट पॉइंट D द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट पॉइंट D द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ D। तो क्या होगा BDE इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। एंड फ्रॉम पॉइंट D द एंगल ऑफ elevation of top of केबल टावर क्या 450 445 डिग्री फ्रॉम पॉइंट D। क्या भूकंप आ रहा है क्या? फ्रॉम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर एंगल EDC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर। Then we have to find the height of cable tower. यहाँ पे लिख लो AD, सुनो AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 7 मीटर। तो EC इज इक्वल टू क्या होगा? देखो EC इज इक्वल टू BC माइनस B। EC इज इक्वल टू लिख रहे हैं ना, BC माइनस BE। EC इज इक्वल टू BC कितना है H और BE कितना है B7, ये मीटर हो। अब दो राइट ट्रायंगल
देखो ये 45 डिग्री का, तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री का। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो 45 हो गया, यहाँ पे ए बी, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री जब हो गया तो इन राइट ट्रायंगल, एक्स मीटर मान है तो कौन सा डी ए डी, इन राइट ट्रायंगल डी ए डी, जो साइड आपको निकालना है उसको ऊपर x अपान क्या कर दो 7, x क्या है बेस और ये परपेंडिकुलर, x अपान 7 इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या फार्मूला, काट 45 ना, तो क्या होगा इधर का ऊपर मिटाते हैं ना, तो ये क्या होगा x अपान 7 इज इक्वल टू काट 45 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं ना 1, x अपान 7 इज इक्वल टू 1 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। तो x इज इक्वल टू 7 मीटर मतलब क्या हुआ, ए बी की लेंथ क्या आ गई 7, तो वही डी ई भी होगी। ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर। अब जब डी ई की लेंथ मिल गई तो इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी, तो डी ई सी तो आपको पता है, तो h माइनस 7 अपान एक्स, तो h माइनस 7 परपेंडिकुलर है, x क्या है बेस है, तो बेस परपेंडिकुलर अपान बेस का क्या फार्मूला tan, और tan क्या है 60 डिग्री। अब क्या करोगे इसको, h माइनस 7 अपान एक्स इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपान 1, तो क्या होगा √3x इज इक्वल टू होगा h माइनस 7। ठीक है, s की वैल्यू आपको मिल चुकी है, क्या s की वैल्यू मिल चुकी है 7, तो यहाँ s की वैल्यू रख दो, तो 7√3 तो h माइनस 7। यहाँ रीजन क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे 7 को इधर लाओगे, तो 7√3 और प्लस 7 इज इक्वल टू h, इसको क्या लिखेंगे h इज इक्वल टू, इसी को 7 कॉमन भी ले सकते हो ना, तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 7 कॉमन √3 प्लस 1, ये मीटर। किसकी हाइट आ गई, केबल टावर, एच किसको माने थे केबल टावर की हाइट को, हेंस हाइट ऑफ केबल टावर। इधर के लिख चुके हो हेंस हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर, 7 कॉमन √3 प्लस 1 मीटर।
तो देखो अब कौन सा क्वेश्चन 13 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सब कोई लिख के ना। अब एक समुद्र तल जिसको सी लेवल कहते हैं, समुद्र तल पर सीडी एक लाइट हाउस है और यहाँ पे ए और बी दो क्या हैं, शिप हैं, जल जहाज। क्या है? शिप, SHIP, शिप माने जहाज, जल जहाज है। और सीडी क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट दी गई है 75 मीटर, 75 मीटर। अब ये क्या कहता है कि लाइट हाउस के, देखो लाइट हाउस के टॉप डी से दो शिप ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ डी से क्या करोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे। अब ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऊपर से किसकी ओर देखा जा रहा है? किसकी ओर? जल जहाज की ओर, शिप की ओर देखा जा रहा है, ए की ओर और बी की ओर। तो जब देखा जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तो ऊपर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल क्या है? ये एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला कितना है? 30। और जब जल जहाज बी की ओर देखा जा रहा पॉइंट डी से, तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? 60 डिग्री। 60 ये, तो ये एंगल क्या है? ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला क्या है? ये क्या है? 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 होगा और ये पूरा 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। ठीक है। सी लेवल AC पर CD एक लाइट हाउस है। सी लेवल का मतलब समुद्र तल पर, समुद्र के ऊपर है ना, समुद्र तल। सी लेवल AC पर CD एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर है, 75 दिया है। एंगल, हाँ ये 45 डिग्री, ये 45, ठीक है ना। तो सी लेवल AC पर CD एक क्या है? लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। पॉइंट D से दो शिप A और B का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है आपको? लाइट, दोनों शिप की लाइट हाउस से डिस्टेंस निकालनी है। लाइट हाउस से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं बाई, ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं बाई, ये हो गया मान लो बाई, और ये वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, सुनो, इस राइट ट्रायंगल में इस साइड को निकाल सकते हैं, ये साइड, किसी राइट ट्रायंगल की एक साइड पता हो तो शेष दो साइड हम निकाल सकते हैं ना। तो जिसको निकालना उसको ऊपर लिख लो। तो s/75 इज इक्वल टू क्या होगा? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? cot 45 वैल्यू 1, s/75 इज इक्वल टू 1/1, s की वैल्यू आ गई 75 मीटर। ठीक है सर बी बी
बी का मतलब ये बेस है, बी का मतलब ये बेस है। सिर्फ डायग्राम ACD है पर B नहीं ये बी ना जैसे दिख नहीं रहा सिर्फ ए और बी दो सिर्फ की पोजीशन है, ठीक है। और इस डी से ए की ओर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री और डी से बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 45 डिग्री। ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है, दो सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ए से ये बी है, एस की वैल्यू जब आ गई 75, देखो ये की वैल्यू क्या आ गई 75, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या है s प्लस वाई ना होगी। तो इस राइट ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले राइट ट्रायंगल में, इस वाले राइट ट्रायंगल में क्या होगा x प्लस वाई अपान 75, तो क्या होगा बेस अपान बेस अपान परपेंडिकुलर ना, तो बेस है x प्लस वाई अपान 75, तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या फॉर्मूला काट यहाँ पे एंगल क्या है 30, ये क्या होगा √3 के बराबर होगा, है ना। अब इसके s प्लस वाई अपान 75 इज इक्वल टू √3 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो s प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 75 √3। अब s की वैल्यू आपको पता है 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, और इसको उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या होगा 75 √3 माइनस 75, तो y इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 मीटर। तो ये y क्या है, दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस। तो क्या दिया बोलो सर TC एक लाइट हाउस है। हाँ, और AC एक सी लेवल, AC सी लेवल है और CD लाइट हाउस है और उसके ए और बी दो सी स्लिप है की पोजीशन है ना। हाँ, और जो D से A का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का है और D से जो B का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है। हमें स्लिप की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। आप बोलो अमित। AC एक सी लेवल है, हाँ, CD एक टावर जिसकी हाइट टावर नहीं लाइट हाउस, लाइट हाउस जिसकी हाइट 75 मीटर है। हाँ, डी पॉइंट से सर सिर्फ ए की वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एंगल बी सिर्फ बी की एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। जैसे सर हमें वो दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस है। ठीक। आप बोलो। सर AC एक सी लेवल है, उसमें CD लाइट हाउस है इसकी हाइट जिसकी हाइट 75 मीटर है। A और B एक शिप है, D से A तक की एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है और डी से ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, डी से बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 5 डिग्री का। हाँ 45 डिग्री। X तो Y का AB का दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना, सिर्फ ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना, ठीक है बोलो। CD एक लाइट हाउस है हाँ, जिसकी हाइट 75 मीटर है हाँ, और AB एक AC सी लेवल है जिसमें A और B शिप की पोजीशन है। हाँ, फिर ये A से D तक की वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जो कि 30 डिग्री पे है A से D तक का। डी से ए की का एंगल ऑफ एलिवेशन, डी से ए का, एंगल ऑफ एलिवेशन और डी से एंगल ऑफ, डी से बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो निकालना क्या, सर A से वो दोनों से वो डिस्टेंस दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना, ठीक है बोलो आप। लाइट हाउस है जिसकी हाइट, और एक से सी लेवल है। हाँ, जहाँ पे दो ए और बी दो क्या है सिर्फ है, डी से ए तक की डी से ए और बी का, डी से ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री का, बी का हमें डिस्टेंस ये दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना। दोनों सिर्फ कौन कौन है, ए और बी। आप बोलो। लाइट हाउस है हाँ। और AC सी लेवल है जहाँ पर ए और बी दो सिर्फ है, डी से सिर्फ ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री का है। अब दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना। आप बोलो। एक लाइट हाउस है और A से C तक सी लेवल है। D से A तक की एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है हाँ। और D से B तक 45 डिग्री है डी से एंगल बी का ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन 45 डिग्री। और इसमें हमें AB की दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस निकालना जो कि ए और बी को सिर्फ की पोजीशन है। आप बोलो। CD
सीडी एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है और इसमें एसी एक सी लेवल है जहाँ पर जहाँ पर ए और और बी बी दो शिप हैं। ए और बी दो शिप हैं जहाँ से डी से लेके ए की मतलब डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है और डी से बी का। 45 है। हाँ। अब दोनों शिप्स की पोजीशन फाइंड करें। डिस्टेंस हाँ बोलो। सर ऐसे सी लेवल है जिसमें दो मतलब ए और बी दो शिप हैं और सी डी एक लाइट हाउस है डी जिसकी से हाइट जिसकी हाइट 75 75 मीटर है हाँ। और डी से हम ए तक लेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और डी से बी 30 डिग्री डी से ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और डी से बी का 45 डिग्री है हाँ। और अब हमें निकालना है दो ए और बी दोनों से की डिस्टेंस निकालना है दोनों हाँ सिर्फ ए बीच बी की की डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है ठीक है। आप बोलो। सीडी एक लाइट हाउस है, हाँ एसी सी लेवल है, हाँ चलो ठीक है। ए भी एक शिप है। हाँ चलो ठीक है। अब लिखते हैं लेट CD BA CD is equal to 75 meter be the height of lighthouse on the sea level AC. CD is equal to 75 meter be the height of lighthouse. ठीक है, lighthouse on the sea level AC. ठीक है, A and B be the position of two ship. ठीक है, शिप्स दो जहाज शिपे होगा शिप्स होगा शिप भरोगे ना दो जहाज एक वचन दो वचन दो वचन संस्कृत में होता है ना, इसमें तो एक वचन बहुवचन। आप देखो एट पॉइंट D the angle of depression at point D the angle of depression of ship A and B are एंगल यहाँ पे टी लिख लेते हैं ना, तो TDA एंगल TDA इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल TDB इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे टी है, ये वाला एंगल ना आपको पता है, ये वाला एंगल पता है, ठीक है ना। Then we have to find the distance between two ship A and B, that is DB is equal to y is equal to आपको फाइंड करना है। Let BC is equal to x meter. BC is equal to x meter. अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा थोड़ा, TDA is equal to DAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों 30 डिग्री के होंगे।
देखो एंगल नियरली एंगल टी डी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल टी डी बी इज इक्वल टू एंगल सर PAC लिखा 30 डिग्री टी यहाँ पर TDA इक्वल टू एंगल डी ए सी DAC डी ए सी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और टी डी बी इज इक्वल टू बी डी बी सी इज इक्वल टू 45। रीजन क्या लिखोगे? गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब दो राइट एंगल लेंगे। कौन कौन? पहले लेंगे ये DBC इन राइट एंगल DBC D और B और C। तो क्या लिखोगे? X अपॉन क्या लिखोगे? BC अपॉन DC। तो देखो DC क्या बेस है और DC क्या परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, तो BC के स्थान पे ऐसे लिख दिया, इसके स्थान पे 75। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला है? cot 45। वन अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। In right triangle ACD, in right triangle ACD, ACD में क्या है? आपको ये दोनों साइड क्या है? AC अपॉन CD, AC अपॉन CD इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। AC अपॉन CD इज इक्वल टू, AC क्या है यहाँ पे देखो? AC बेस है ना, CD परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट क्या होगा? 30। अब क्या होगा? लड़ाई हो रही है। बाइक भी पड़ी है वहाँ पास। जमीन है क्या? गिरी नहीं है, मार पिटाई हो रही है। मुंह बांधना कहाँ तक कट कर लेती है। I am frustrated. Oh my God. गाड़ी से थोड़ी देर चलो पढ़ा थोड़े देर है, पुलिस केस होगा जबरदस्ती। भाई को पता मतलब इतनी भयंकर लड़ाई है, समझ नहीं है। अरे क्या चलेगी? घर में घुस सकते हैं, केस लग जाएगा ना 300, इसलिए नहीं घुस सकते। चलो देखो AC है क्या? देखो x प्लस y है। तो देखो CD क्या? 75। cot 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू रूट। इसके नीचे 1
S plus y is equal to SQL ऐसे खुरमा गोविंद के पास किया था। तो 75 ये आ गया। बी क्या y दोनों सिर्फ के बीच की डिस्टेंस है, यही ना ये भी है 75√3 माइनस 1। Hence distance between two sides. Hence distance between two sides. AB is equal to y is equal to 75√3 minus 1 meter. अब जो मार खा रहा था उसकी भी कुछ ना कुछ गलती नहीं होगी क्या? थोड़ी कि हरिश्चंद्र मुझे हो लगता है दे दिया इसलिए। अब उसके दोस्त थे ना इसलिए घर में छिपा था। घर में दोस्त ये भी दोस्त आ जाएंगे, अगर घर में घुस जाते तो केस लग जाते इसलिए। कैमरा लगा इस एरिया में जानते ही पड़ेगा कौन बोलो निकले आप भी निकल रहे हो। Hence distance between two sides. कुछ किया होगा तभी सुना। अब इसके आदमी आंटी लोग अपने रूम में आंटी लोग आ गए उसके भी आदमी। मोबाइल लगते मोबाइल स्वेटर बंद कर लिए थे लगता है इसलिए नहीं घुस पा रहा।